ओम शांति। आज की तारीख है 23/4/14 और आज की ज्ञान मुरली। बाबा ने हम बच्चों को एक टेम्पटेशन दी है। एक तो हमें टेम्पटेशन दी है कि हमें बाबा ये ईश्वरीय पढ़ाई के द्वारा श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद की प्राप्ति कराएंगे, मनुष्य से देवता बनाएंगे। और दूसरी बाबा आज हमें ये टेम्पटेशन भी दे रहे हैं कि यदि हम बच्चे अच्छी सेवा करेंगे तो हमें बाबा प्राइज भी देंगे। तो आइए सुनते हैं बाबा हमें क्या प्राइज देंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। हाँ, कोई एक छोटी मोटी चीज नहीं मिलती, लेकिन पूरी राजाई स्वर्ग की वो प्राइज में मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बड़ी प्राइज मिलती है। हाँ, किसके मददगार बने हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा के, इसीलिए हमें प्राइज भी इतनी बड़ी मिलती है। प्रश्न है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सन्मुख बहुत अच्छी होती है? हाँ, बाबा भी डांस करते हैं। कैसे डांस करते हैं? ज्ञान की डांस करते हैं। तो बाबा कहते किन बच्चों के आगे बाबा की डांस बहुत अच्छी होती है? उत्तर है, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। स्टूडेंट नंबर वार हैं, परंतु ये वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है। हाँ, कई रोज क्लास में आते हैं लेकिन जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी तो बन जाते हैं, क्योंकि फिर भी बाबा को अपना पिता माना है, बाबा के पास आते हैं, क्लास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परंतु भावना है, तो भावना के आधार पर बाबा उन्हें भी अधिकारी बना देते हैं। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। नंबर 1 धारणा बिंदु है, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए क्या करना है? सवेरे सवेरे अमृत वेले याद की यात्रा में बैठना है, और याद से ही झंक निकलेगी। जैसे लोहे को झंक लग जाती है ना, तो बाबा कहते झंक कैसे निकलेगी? याद करने से निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद से खाद निकलकर सच्चा सोना बनना है। याद से खाद हमें निकाल देनी है। नंबर 2 है, बाप से उच्च पद लेने की प्राइज लेने के लिए, उच्च पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सिर्फ भावना नहीं रखनी है, सर्विस करके दिखानी है, और बाबा को फिर सेवा भी करके दिखानी है। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त और प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकते। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, वो पाने की इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी वो चीज या वो व्यक्ति या उसके गुण व उसकी विशेषता अच्छी लगती है। तो ये भी सूक्ष्म में बाबा कहते हैं आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। बाबा कहते हैं ये पदार्थ क्या है? प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे
तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। जो समझते हैं मेरा घर, मेरी ऑफिस या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा इतना एरिया, तो बाबा कहते हैं उससे झमेला पैदा होता है। क्योंकि जो भी इस एरिया में प्रवेश करता या जो भी उस व्यक्ति को पसंद करते, तो फिर बाबा कहते हैं उस झमेले से अशांति शुरू हो जाती है। तो ये सब झमेलों को छोड़, बाबा कहते बेहद में रहो, सब बाबा का है, बाबा ने सेवा दी है, निमित्त भाव से कर रहे हैं और करनी है, तब विश्व कहेंगे विश्व कल्याणकारी। जब ऐसे बेहद के भाव से सेवा करेंगे तब बाबा कहते हैं उसके लिए टाइटल है विश्व कल्याणकारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।